सीजी बोर्ड के सभी छात्रों को जय जोहार। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में वार्षिक आकलन परीक्षा 2025-26 का विषय संस्कृत का पूरा पेपर आपका आ चुका है। हम देखिए एक ही वीडियो में पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पूरा पेपर आपका होगा 80 अंकों का और आपको समय दिया जाएगा 3 घंटा, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें सही विकल्प के रूप में आपके 2-2 अंक वाले, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो, आपको इसमें दिया गया है अस्माकम देशः कास्ति, यानी हमारा देश क्या है, क्या भारतम है, नेपालम है, श्रीलंका है, फिर आपका भूटानम। तो आप जानते हैं कि हमारे देश का नाम क्या है, आपका भारत। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखना दूसरा क्या दिया गया है, इसमें संस्कृत भाषा का अन्य नाम है। अब देखो कि आपका देव भाषा है, लोक भाषा है, जन भाषा है, या फिर आप देखो आपका ग्राम भाषा है। तो हम जानते हैं कि हमारी जो संस्कृत भाषा है इसे देवों की भाषा भी कहते हैं, यानी कि आ नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखना कति ही ऋतुआ भवंती, यानी आपके कितने ऋतु हो, क्या आपका 2 ऋतु हैं, त्रय यानी 3, षट यानी आपका 6, सप्त यानी आपका 7। तो हम जानते हैं हमारे इसमें कितने ऋतु हैं, आपके षट यानी आपके 6 ऋतु होते हैं। इसके बाद देखना आपका क्वेश्चन चौथा आता है गुरु का शिक्षन्ति, यानी जो गुरु है ना, किसको शिक्षा देते हैं, छात्रम, कृषकम, व्यापारीम, सैनिकम, है ना। तो हम जानते हैं कि जो गुरु होते हैं छात्रों को शिक्षा देते हैं, यानी कि आ नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा देखना गंगा का रूपा, यानी गंगा का रूप क्या है, क्या आपका नदी का रूप है गंगा, पर्वत का है, वन का है, मरुभूमि का है। तो हम जानते हैं देखो पर्वत तो होगा नहीं, और गंगा हमारी क्या है, एक पवित्र नदी है। तो आंसर हमको आ नंबर इसमें करेक्ट आंसर कर देना है, ठीक है। चलिए छठवां देखना लिखा है जलम का पर्यायवाची, यानी जल का आपका पर्यायवाची पूछा गया है कि आपका बारी का है, अग्नि का है, वायु का है, धारा का है। देखो धारा आपका जो है भूमि का होता है, वायु यानी आपका हवा होता है, अग्नि यानी आपका आग होता है, यानी बारी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जलम का आपका जो पर्यायवाची है क्या हो जाएगा, बारी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, चैनल पर आप पहली बार आए ना तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों को। देखो इसके साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि आपको आने वाले हर एक विषय का फटाफट नोटिफिकेशन मिले और भाई आप क्लास के टॉपर बन जाओ, ठीक है। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, जब तक मैं हूँ तो भाई आप एकदम टॉपर ही बनेंगे, जैसा कि आपने अर्धवार्षिक में भी देखा होगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखो आपको इसमें अति लघुत्तरी क्वेश्चन वाले क्वेश्चन आते हैं आपके 4-4 अंक वाले। यहाँ पर आपको संधि विच्छेद पूछा गया है, किसका, देवालय का और आपका रामो अस्थि का, ठीक है। तो हम एक एक करके सभी के आंसर देखेंगे। पहले हम देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखो इसमें पूछा गया है समास का विग्रह कीजिए, क्या ग्राम जीवनम का पूछा गया है और आपका जलपानम का पूछा गया है, ठीक है। 9वां देखो निर्देश के अनुसार आपको इसमें धातु रूप भी लिखना है। यहाँ पे पट का आपको लट लकार प्रथम पुरुष का, गम का आपका देखो लट लकार और आपका इसमें प्रथम पुरुष का। 10वां आपको जो पूछा गया है शब्द रूप, किसका, राम का आपका द्वितीय विभक्ति पूछा गया है और फल का पूछा गया है आपका प्रथमा विभक्ति, ठीक है। इसके साथ देखो आपको इसमें विलोम शब्द पूछा गया, किसका, दिनम का आप जानते हैं रात्रिम हो जाएगा और सुखम का आपका दुखम हो जाएगा। इसी प्रकार देखो आपका लघुत्तरी क्वेश्चन पूछा संस्कृत में, आपको इसमें उत्तर लिखना है। क्या आपको देखो इसमें यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया 6 अंक वाले, गुरु छात्रान कथम शिक्षन्ति पूछा गया है। 13वां नंबर में वृक्षा अस्मभ्यम किम ददाति और 14 नंबर में जलम अस्माकम जीवनाय कथम उपयोगी अस्ति। और 15 नंबर का देखो आपको इसमें दीर्घ उत्तरी आता है आपके 10 अंक वाले। यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातभंजम न च भारकारी व्यय करते वर्धते एव नित्यम, है ना। तो देखो ये आपका जो गद्यांश है कह रहा है कि विद्या धन सब धनों से प्रधान होता है और इसे न तो राजा चुरा सकता है और न ही देखो न चौरहारम, न इसे चोर चुरा सकता है और ना ही राजहारम, यानी ना तो आपका राजा चुरा सकता है और ना भ्रात भंजम। इसका मतलब क्या होता है, भ्रात भंजम ना तो आपको भाई में बांटा जा सकता है और नाचा भारकारी ना तो पत्नी में बांटा जा सकता है। व्यय कहते हैं हम जितना यहाँ पे जो है हमारा विद्या है इसे हम जितना व्यय करेंगे उतना ही हमारा डेली आपका नित्य बढ़ता जाएगा। और दूसरा देखो ग्रामीण जीवनम सरलम हफ्ती, जो गाँव का जीवन होता है कैसा होता है, बहुत सरल होता है। ग्रामीण प्रायण कृषि कर्मम कुर्वन्ति, यानी गाँव के जो लोग होते हैं क्या करते हैं, मुख्यतः रूप से क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। ते प्रकृति समीपे, और प्रकृति के आपको निवास यहाँ पे करते हैं। अब इनमें चलिए आपको मैं आंसर दिखाता हूँ। 16वां पूछा गया अवकाश प्राप्ति के लिए आपको संस्कृत पत्र लिखना है और या फिर चाहो तो आपका मित्र में आपको पत्र लिखना है। 17वां आपको पूछा गया निबंध, चाहो तो विद्यालय के बारे में, विद्या के बारे में, वृक्ष के बारे में या फिर आपका उद्यान के बारे में लिखना है। अब देखो चलिए आंसर देख लेते हैं। पहले का देखो आपको इसमें मैंने आंसर इनका दे दिया है, फटाफट एक बार आप आंसर देख लो, है ना। और इसके बाद आपका जो आता है अति लघुत्तरी, यहाँ पे संधि
विच्छेद करना था तो देवालय का आपका हो जाएगा देवधन आपका आलय, आपको ये उत्तर लिखना है 7 नंबर में। और रामोअस्थि का आपको लिखना रामाधन आपका अस्थि, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 8वां देखना, इसमें समास का विग्रह पूछा है ग्राम जीवनम का, तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा ग्राम्य जीवनम, और जलपानम का लिखना है जलस्य पानम, ठीक है। 9 नंबर देखो, धातु रूप लिखना है आपका इसमें, आपका लट लकार का प्रथम पुरुष आपका हो जाएगा। पठ आपका इसमें धातु है और पठति आपका इसमें प्रथम पुरुष का हो जाएगा। गम आपको धातु हो जाएगा, देखो आपका इसमें गच्छति जो है आपका इसमें प्रथम पुरुष हो जाएगा। इसके बाद आपको शब्द रूप लिखना है 10वें क्वेश्चन का आंसर। आपको इसमें राम का देखो द्वितीय विभक्ति लिखना है, आपको इसमें रामम हो जाएगा, और फल का हो जाएगा प्रथम विभक्ति आपका इसमें फलम हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं ना, रामः रामो आपका रामा, इसी प्रकार आपका इसमें क्या होता है, प्रथम में फलम फले फलानी, आपका ये नपुंसकलिंग का होता है और राम आपका पुल्लिंग का होता है। इसके बाद देखना आपको इसमें विलोम शब्द लिखना है, दिनम का आपका रात्रि, सुखम का आपका दुखम, इसका आंसर मैंने पहले दे दिया था। अब देखो 12वें क्वेश्चन में आपको आंसर लिखा गुरु छात्रान प्रेम पूर्वक शिक्षन्ति, आपको इसमें उत्तर करना पड़ेगा। 13वें नंबर में आपको आंसर लिखना है अस्मभ्यम फलानी, यानी पेड़ हमें क्या देते हैं, फल भी देते हैं और छाया भी देते हैं। और इसके बाद देखो आपको 14 नंबर में आता है जलस्य अस्माकम जीवनाय अत्यंत आवश्यकम, यानी जो जल हो ना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक होता है। और एक देखो आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आपको इसमें व्याख्या करनी थी, तो आपको मैंने इसका आंसर पूरा आपको दे ही दिया था। तो देखो आपको इसमें जो है इस प्रकार से पूरा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। आपको पहले वाले का आंसर ये रहा, और इसमें देखो आपको यहाँ पे एक आपको पत्र लिखना है, सेवा में आदरणीय गुरु महोदया अवकाश प्राप्त प्रार्थना, अहम अस्वस्थम अस्मि, यानी मैं बीमार हूँ और अतः अहम विद्यालय गंतुम न समून, इसलिए मैं जो है विद्यालय जाने की स्थिति में नहीं हूँ, कृपया मम करते 2 दिनम, 2 दिन के लिए देखो अवकाश मांग रहा है ना। इसके बाद आपको इसमें धन्यवाद लिखना है भवी, और आपको इसमें छात्रा और साथ में आपको रोल नंबर भी यहाँ पे लिख देना। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेंगे, और कक्षा भी आप लिख दीजिए, कक्षायाम, आपका जो भी कक्षायाम हो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद देखो आपको इसमें सप्तम लिख दीजिएगा। लास्ट में आपको निबंध पूछा गया है, तो निबंध देखो बहुत सिंपल है आपका, विद्यालयम ज्ञानस्य मंदिरम अस्ति, यानी जो विद्यालय होता है ज्ञान का मंदिर होता है। अत्र छात्रा अध्ययनम कुर्वन्ति, और यहाँ छात्र अध्ययन करते हैं। गुरुवः तान् शिक्षन्ति, और गुरु शिक्षा देते हैं। विद्यालय अनुशासनम आवश्यकम अस्ति, और विद्यालय में देखो अनुशासन बहुत आवश्यक होता है। और अत्र वयम न केवलम पुस्तकीय ज्ञानम, यानी हमें वहाँ न तो केवल पुस्तकीय ज्ञान मिलता है बल्कि हमें सदाचार और यहाँ पे आपको देखो अनुशासन भी मिलता है। इस प्रकार देखिए आपको विद्यालयम अस्माकम जीवने निर्माणम करोति, आपको देखो पूरा आंसर फटाफट इनके कर लेना है, ठीक है। तो देखो आपको ये 17 का आंसर हो चुका है, इसमें आपको फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 17 का आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखो आपको इसमें ये आपको मिलेगा 16वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन 15वें नंबर का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, तो इसका भी आप फटाफट इसमें स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए, और आपका ये रहा क्वेश्चन 12वां 13वां और 14 नंबर का आंसर। इसके बाद आपको देखो ये क्वेश्चन 10वां और 11वां का आंसर मिल जाएगा, और 8वां और आपका 9वें नंबर का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, और 7वें नंबर का देखो पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो हमने इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन पेपर का आंसर आपको हमने दे दिया है, यहाँ पे पूरे आपके 17 के 17 क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन पेपर को याद कर लो, और ये क्वेश्चन पेपर आपको A to Z ऐसा ही आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक